नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं कुलदीप सिंह जादौन आपको राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। खमागणी राजस्थान बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान की भूगोल की श्रृंखला को शुरू कर दिया है। कल हमने राजस्थान के जो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था बच्चों। आज हम इसी सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम पहले लेसन की ओर चलते हैं बच्चों। कि क्या है हमारा वो पहला लेसन? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। कि राजस्थान की स्थिति किस जगह है। बच्चों थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर कि राजस्थान की जो स्थिति है, स्थिति का मतलब होता है लोकेशन से। ठीक है, और विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंशन से, यानी क्या उसका विस्तार है। तो राजस्थान की जो स्थिति है ना, उसको हमें यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना है। जब हम स्थिति को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम विस्तार की ओर बढ़ेंगे। वैसे कल सिलेबस को डिस्कस करते समय मैंने के बारे में चर्चा भी की थी कि किस तरह से राजस्थान स्थित है। राजस्थान की स्थिति अक्षांश में कहाँ पर है, राजस्थान की स्थिति देशांतर में कहाँ पर है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि राजस्थान की स्थिति, स्थिति का मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारा जो ये राजस्थान है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। यानी हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई तेरे घर की लोकेशन बताओ कहाँ है, तो वो बोले भाई यहाँ से ऐसे जाना, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, फिर राइट जाके फिर आपको मिल जाएगा मेरा घर। इसी तरह से हमें देखना है कि इस पूरी पृथ्वी पर हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी राजस्थान की लोकेशन कहाँ है। इसी तरह से महाद्वीप में राजस्थान की लोकेशन कहाँ है। इसी तरह से भारत के अंदर राजस्थान की लोकेशन कहाँ है। किस तरह से हमारा राजस्थान भारत के अंदर नजर आता है, इन सब बातों को पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। फटाफट अपनी नोट और पेन ले लीजिए। मैं यहाँ पर चित्र बनाऊंगा, समझाऊंगा, और आप मेरे साथ डाउन करते रहिए बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं राजस्थान के भूगोल का पहला लेसन, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की स्थिति की चर्चा करें तो राजस्थान की स्थिति की चर्चा करने से पहले थोड़ी बातें देख जाएं। यह है बच्चों हमारी पृथ्वी, है ये है बच्चों। पृथ्वी का जो क्षेत्र किसी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल। अगर इसको वर्ग मील में बात करें, इस पॉइंट, ये है हमारा भारत। खाली है। राजस्थान, भारत, भारत और राजस्थान। देखिए बच्चों, भारत के किलो, का संतुलन। ये थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि हमारी जो पूरी
के बच्चों का क्षेत्रफल है ना, इस पूरी आएगा, इधर आएगा कितना, 51 करोड़ यानी भारत का क्षेत्रफल आएगा 32,37,263। प्रकार से राजस्थान का बच्चों इधर आएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1,32,139 वर्ग मील। इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया। अब और अगर तुलना की जाए, अगर बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा और देखा जाए, अब इस तरह के जो हमारा ये भारत है, ये भारत इस 10.41 भाग पर आप चीजों को चाहिए। हाँ, हमारा जो भारत है, ये भारत 4 एक फैला हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। 4% भाग फैला है। राजस्थान है, राजस्थान इस भारत के 10.41% भाग पर, ध्यान रखना है कि भारत है ये 2.4% फैला है, और राजस्थान भारत के 10.40% फैला है। इस तरह से नजर आएगी हमें, ठीक है। असल में राजस्थान है, देखना है, ध्यान रखना है बच्चों। हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 51 करोड़ है, भारत 32,87,263, और राजस्थान 3,42,247। ठीक है, किस तरह से भारत के 2.4% भाग पर फैला है, कैसे राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है बच्चों। इस तरह से इस बात को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे आगे इनकी आकृतियों की अगर बात की जाए, थोड़ा सा इसको हम के लिख देते। अगर हम यहाँ देखें, गुलाब जैसी आकृति है इसकी, गुलाब यानी इसको कह सकते हो आप जियोड। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? ये बात सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति हैं, का नाम है विद्वान है अरस्तु। अरस्तु ने बात बताई थी, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति, ध्यान रखना, भारत की आकृति ये है चतुर्भुजाकार। और ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बताने वाले विद्वान कौन है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो विद्वान, स्ट्रैबो विद्वान ने भारत की आकृति को चतुर्भुजाकार बताया। इसी प्रकार से बच्चों और भी अगर चर्चा की जाए यहाँ पर, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये बात किसने बोला? ये बात जो बोली है विद्वान ने, उसका नाम है E.H. हेले। एच हैंडले ने राजस्थान की जो आकृति है उसको कैसा बताया है? समकोणीय चतुर्भुजाकार बताया है बच्चों। हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन किया है विश्व, भारत और राजस्थान का। आप इनको ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना, इनको ऐसे कैसे आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हम यहाँ पर अब राजस्थान की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है, हमने देख लिया है कि राजस्थान किस तरह से हमें नजर आता है।
ठीक है। राजस्थान की स्थिति किस तरह से भारत में, भारत की स्थिति किस तरह से विश्व में नजर आती है, कैसे कैसे आकृतियां आती हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान की और बातें। ये किस तरह से है इस भी भागों में लाइन का नाम था। लाइन ने इस भागों में बांटा है, भागों में ये वाला भाग कहलाता है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध, ठीक है। हमारा जो राजस्थान उत्तरार्ध में है, उत्तरार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राज्य। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में है, आपको याद, ठीक है। और छोटे छोटे आधार पर अगर बात की जाए, भाग लाइन खींचें, लाइन का क्या अंतर, भाग कर दिए, दो कर दिए, गोलार्ध और ये गोलार्ध। और राजस्थान, राजस्थान गोलार्ध में है। राजस्थान से गुजरने वाली प्रत्येक देशांतर रेखा पूर्वी दिशा को दर्शा, राजस्थान से कोई भी अगर देशांतर कौन सी दिशा को दर्शाएगी, पूर्वी, उत्तर से गुजरेगी तो अक्षांश कौन सा होगा, उत्तरी होगा, पूर्वी। अब इन दोनों चित्रों को अगर एक साथ बना, अक्षांश, राजस्थान। अब हमें देखना है कि हमारी जो पूरी है इस पर राजस्थान की स्थिति नजर आती है। चार पर और फिर हम अगर इसको राजस्थान, क्या हो गई, फ्रांस कौन सा था, की था, देशांतर कौन सा था, देश की था। कैसे था सर, देखते हैं पीछे वाले चित्र में, फ्रांस कौन सा है, की है सर, देशांतर कौन सा है, भी, देशांतर हमेशा भी आएगा और अक्षांश हमेशा उत्तरी आएगा। इस बात को हमने किया है, आधार पे तो हमें पता, राजस्थान के दिशा में, हमारा जो ये राजस्थान है, ये राजस्थान इस पूरी पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ तो लेटीट्यूड, नॉर्थ तो अक्षांश हो गए, और पूर्व क्या हो गए, देशांतर। देशांतर स्थिति दिशा को, अक्षांशीय स्थिति हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो इस तरह से आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है। तो अक्षांश क्या है, हमेशा उत्तरी, देशांतर क्या है, हमेशा पूर्वी, और पृथ्वी पर कौन सी दिशा हो गई, उत्तर और पूर्व दिशा, ठीक है। बात को यहाँ पर ध्यान रखना, आगे बढ़े, ओके।
अब हम देखते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या है। महाद्वीप में, महाद्वीप में राजस्थान की, महाद्वीप में राजस्थान। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये राजस्थान है, ये राजस्थान महाद्वीप के कौन से महाद्वीप में और उस महाद्वीप की कौन सी दिशा में है। यहाँ पर हमें ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए बच्चों, हम आपको बताएं कि जो हमारा राजस्थान है ये जिस महाद्वीप में आता है उस महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दिशा में आता है, उस दिशा का नाम है और भारत। एशिया। ठीक है। अब दक्षिण, दक्षिण दिशा तो यहाँ तक होगी ना, इस वाले पॉइंट तक ये सब आगे कम यहाँ तक होगी। ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारा भारत है, भारत, ये भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण और मध्य में है, दक्षिण दिशा है। और ये जो भारत है वो तो पूरे एशिया महाद्वीप, ये हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान इस पूरे एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम में भाग होंगे। ठीक है, तो राजस्थान तो है दक्षिण और पश्चिम में, पश्चिम में राजस्थान, भारत है दक्षिण। ठीक है, बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, बातों को लिख के। देखिए बच्चों, हाँ, बड़ा महाद्वीप, भारत की, हमारा जो भारत है, भारत की महाद्वीप, भारत की आपसे क्वेश्चन, भारत है, भारत जो है मध्य में, दक्षिण मध्य, भारत है ना बच्चों, पूरा भारतीय दिशाएं अगर, अगर ये दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा, हमारा भारत तो है, और जबकि जो राजस्थान है ना वो है दक्षिण और पश्चिम में। राजस्थान इस पूरे एशिया में है, जबकि जो भारत है वो दक्षिण मध्य में है। इस तरह से आप इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें जरूर। ठीक है, आगे की ओर चले हैं, अगर अगले क्वेश्चन हैं तो अगला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान की, हमारा क्वेश्चन है मेन यही है कि जो क्वेश्चन आंसर होगा दक्षिण पश्चिम,
मध्य नहीं, दक्षिण भारत है। क्या ये? पश्चिम दिशा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर 4 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है इस पूरी पृथ्वी की कौन सी दिशा में है, तो उत्तरार्ध में है। फिर हमने देखा जो राजस्थान देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, गोलार्ध में, और अक्षांश के आधार पर पूरी पृथ्वी की कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में। हमारा राजस्थान किस महाद्वीप में है, तो उस महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? विश्व का, तो विश्व का महाद्वीप है ऑर्सेनिया। ऑर्सेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। वास्तव में महाद्वीप का नाम तो ऑर्सेनिया है। ऑर्सेनिया जो महाद्वीप है वो का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया से, लैंड से, papua न्यू पर बनता है। कह देते हैं इसलिए महाद्वीप, वास्तविक नाम जो इसका ऑर्सेनिया कॉन्टिनेंट के। फिर हमने देखा कि हमारा जो भारत है, भारत इस पूरे एशिया महाद्वीप की कराया दक्षिण और मध्य दिशा में। और राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान है और पश्चिम दिशा में। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 पॉइंट कवर किए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट होगा, बिंदु होगा, वो है 5। ये है भारत में राजस्थान। अब हमें ये देखना है कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। किस तरह से प्रश्न यहाँ पर ये बनेंगे कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति किस तरह से नजर आती है। ठीक है, का चित्र बना उसी दिशा में है, तो एक बार भारत की दिशाएं देख ली जाएं। तो देखिए, ये भारत की कौन सी दिशा है, ये भारत की दिशा उत्तर। ये वाली कौन सी है, ये कौन सी है, ये है पूर्व। ये वाली कौन सी है, ये है पश्चिम। जरा चर्चा करें। हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान इस पूरे भारत के उत्तर और पश्चिम में नजर आएगा आपको। दिशा में नजर आएगा, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान इस पूरे भारत की कौन सी दिशा में आएगा। राजस्थान, राजस्थान इस पूरे भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में है। थोड़ा सा इसको लिखते हैं, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राजस्थान भारत का उत्तर पश्चिम है, है राजस्थान नजर आती है। ठीक है, आप चित्र देखते जाइए, अभी तो समझते जाइए, फिर आराम से इसको बना लेना है ना। हाँ, आपको बनाना है, आपको साथ साथ समझते हुए नोट्स बनाने हैं और चित्र बनाना है साथ साथ, हाँ? बढ़िया शानदार तरीके से आप ये है। भी ऐसा कोई छोड़ेंगे नहीं, बाकायदा सारे क्वेश्चन जितना संभव हो सकेगा कॉन्सेप्ट बेस पे चले। कॉन्सेप्ट बेस मतलब मानचित्रों के माध्यम से चले, जितना हो सके डायग्राम बना। आप भी बार बार डायग्राम बनाए, प्रैक्टिस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखो इस क्या करें, हम यहाँ थोड़ा रिवर्स कर दें। राजस्थान की, भारत की कौन सी लिख दिया, अब हम अगर इसको भारत की स्थिति राजस्थान की कौन, भारत की राजस्थान
दिशा में नहीं है। आंसर आए हैं उत्तर पश्चिम दिशा ना। राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में भारत थोड़ी है। देखो, ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो भारत थोड़ी है, इस पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। राजस्थान की वह कौन सा है? भारत नहीं। उत्तर पश्चिम है, इस भारत है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की भारत की पाकिस्तान पाकिस्तान तो राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम दिशा है, राजस्थान की जो उत्तर और ये पश्चिम दिशा है, इस दिशा में पाकिस्तान। एक बार पाकिस्तान अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि हमारा जो ये राजस्थान है, राजस्थान पाकिस्तान की कौन? पाकिस्तान राजस्थान है, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन लिखे हैं हम अगले? राजस्थान, पाकिस्तान। राजस्थान की स्थिति पता नहीं है आपको? पाकिस्तान की कौन सी तरह से हमें याद करने हैं? मैंने आपको चित्र समझाए हैं, चित्र के माध्यम से आपको बताए हैं। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने बताया कि राजस्थान की स्थिति भारत की कौन सी दिशा में है, क्योंकि हम पढ़ी स्थिति रहे हैं, यहाँ पर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बताना है कि हमारा जो ये राजस्थान है, ये राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर और पश्चिम। राजस्थान की स्थिति भारत की कौन सी दिशा में है? तो आंसर है उत्तर पश्चिम। ठीक है। राजस्थान की कौन सी दिशा में भारत नहीं है? आंसर है उत्तर पश्चिम। इस दिशा में भारत नहीं है, क्यों नहीं है? पाकिस्तान। तो अगला क्वेश्चन था पाकिस्तान कौन सी दिशा में है? तो आंसर है उत्तर पश्चिम। अच्छा, पाकिस्तान की कौन सी दिशा में राजस्थान है? तो पाकिस्तान की कौन सी दिशा है? तो पाकिस्तान की दिशा है पूर्व। पाकिस्तान की पूर्व दिशा में राजस्थान नजर आता है। इस तरह से ये सारे प्रश्नों पर चित्र के माध्यम से देखा है। ठीक है, इन इन सब बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, तो आप नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, अभी नहीं, बाद में कर लेना, अभी तो बच्चों। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। आज हमने देखा यहाँ पर स्थिति। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि स्थिति पड़ी, चाहे अक्षांश में पड़ी, चाहे देशांतर में, चाहे पृथ्वी पर स्थिति है, महाद्वीप में स्थिति है, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति, क्या क्वेश्चन? राजस्थान
आपको बता, राजस्थान नहीं है। क्या इस दिशा में राजस्थान है बच्चों? उत्तर पूर्व राजस्थान है, बिल्कुल। ठीक है, राजस्थान इस दिशा में है। दिशा में दिशा में है किस दिशा में है? पाकिस्तान दिशा में नहीं, तो इसका आंसर आए नहीं ध्यान रखना, राजस्थान है, ध्यान रखना, राजस्थान की है 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 क्या दक्षिण पूर्व? ध्यान रख को अच्छी तरह से। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राजस्थान, राजस्थान के विस्तार की ओर बढ़। देखते हैं राजस्थान का विस्तार। इस विस्तार का मतलब यानी यहाँ से लेकर चौड़ाई और लंबाई होगा वो राजस्थान का हुआ है वाले हैं। हेलो, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं राजस्थान का विस्तार किस तरह से नजर आएगा हमें। ये राजस्थान की दिशा है दक्षिण, दिशा है दक्षिण दिशा। ये राजस्थान की दिशा है ये राजस्थान की दिशा है पूर्व। ये राजस्थान की दिशा है पश्चिम। इस तरह से मुख्य दिशाएं होती हैं, कितनी होती हैं? चार। ठीक है, इन चार दिशाओं के अनुसार अगर विस्तार को देखा जाए तो आप इस विस्तार को देखोगे उत्तर से दक्षिण दिशा। सर है कितने कितने किलोमीटर का अगर इसको देखा जाए?
ये जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जो विस्तार है, ये लेकर यहाँ, ये है 826 की। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, अगर आपसे पूछे तो आप पूछे, उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछे, ये कितना है, ये है 869 किलो पश्चिम। ठीक है, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण विस्तार कम है, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, ज्यादा। ठीक है, कितना ज्यादा है, लगभग ये है 43 किलोमीटर ज्यादा। तो इस बात को अगर यहाँ देखें, हम लिखें अलग, उत्तर से दक्षिण विस्तार। राजस्थान का उत्तर उत्तर से दक्षिण विस्तार ये है बच्चों, राजस्थान का से विस्तार। अगर राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें, ये है बच्चों 869 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें, ये है 8, अगर दोनों घटाया जाए 43 km, 40 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अगर अंतर पूछा जाए आपसे, तो कितना आता है, 43 किलोमीटर। और आया कैसे, वो दोनों को घटाने से आया। अब इस विस्तार को अगर और देखें, ये क्या सर यहाँ से कोई विकर्ण भी गुजर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से विकर्ण भी गुजरेगा। ये वाला विकर्ण हो गया। ठीक है, और ये जो विकर्ण है भाई है 850 किलो। ये विकर्ण कौन सा है, ये विकर्ण है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से की ओर जाना विकर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से अगर विकर्ण को देखा जाए, ये है बच्चों 784 का जो विकर्ण। ठीक है, ये कितना है, 784। ये कौन सी दिशा का विकर्ण है, ये वाला, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, ये दक्षिण और ये पश्चिम है, तो इसे दक्षिण पश्चिम दिशा का विकर्ण विकर्ण है, दिशा का कर्ण है। इस तरह से राजस्थान से दो विकर्ण भी गुजरते हैं, क्योंकि राजस्थान की आकृति कोणीय चतुर्भुजाकार है ना, इसलिए राजस्थान से बच्चों कितने विकर्ण गुजरते हैं, विकर्ण भी गुजरते हैं। इस बात को भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये आ जाएगा क्या, मध्यवर्ती बिंदु। यहाँ पर सब एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ विकर्ण के बारे में बातें भी लिख लेते हैं, क्या विकर्ण की बातें हैं यहाँ। राजस्थान का उत्तर पश्चिम कर्ण, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व कर्ण है, ये है 850 किलो, 850। राजस्थान का का कर्ण कितना है, ये है 700
84 अगर बात करें, ये अंतर आ गया बच्चों 66 की। क्या है ये अंतर? कर्ण में अंतर। वैसे ये क्या है अंतर? उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर। ये क्या है विकर्ण में। इस तरह से हमने यहाँ पर ये बातें यहाँ की हैं। आप भी इनको सुनाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने राजस्थान के विस्तार देखा और विस्तार को हमने विकर्णों के माध्यम से बड़े शानदार देखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर विस्तार में और भी बातें रह गई हैं, जैसे राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, तो उसको विकर्णीय विस्तार था। वाला विकर्ण ज्यादा है, वाला क्या है विस्तार कम है। चले क्या? राजस्थान का सबसे पहला जैसे धौल राजस्थान। अब इन जिलों राजस्थान का तो हो गया। गाँव कौन सा? राजस्थान की है तहसील कौन सी? राजा राजा खेड़ा तहसील। इस तरह से राजस्थान का गाँव पूर्वी का देखा। फिर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसल- जैसलमेर राजस्थान का जिला नजर आता है। इस तरह सबसे पश्चिम तहसील की बात करें,
अजमेर की सम तहसील। गांव कौन सा है? कटरा गांव। तो लिखा क्या हो गया? तहसील। सबसे उत्तरा है वह श्री गंगानगर जिला। बात करें है गांव कौन सा है? ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर राजस्थान चारों तरफ की विस्तार को देखा है कि राजस्थान दक्षिण में, देखिए जरा, राजस्थान दक्षिण में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ गांव से, बांसवाड़ा में कौन सी कुशलगढ़ गांव से लेकर गांव तक नगर तहसील नगर जिले तक फैला हुआ है। और अगर ये विस्तार देखें तो ये है 800। कैसे? राजस्थान में धौलपुर जिले राजाखेड़ा और पश्चिम का है राजस्थान का, राजस्थान का विस्तार ठीक है। अब इन जिलों तहसीलें क्लास में पढ़ेंगे। आज की जो आज की जो क्लास हमारी थी, क्लास में हमने किया कि राजस्थान क्या स्थिति में रहता है, राजस्थान भारत और विश्व का, ठीक है। और राजस्थान जो है वो राजस्थान किस तरह से हमारे विस्तार के रूप में नजर आएगा, इसका भी हमने बेहतरीन तरीके से क्या किया, अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है वो अक्षांशीय आधार पर किस तरह से स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरी आधार पर किस तरह से स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। इसके अलावा बच्चों हमारा जो राजस्थान है वो हमारी पृथ्वी के उत्तर पूर्व दिशा में है, इसका हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा महाद्वीप में अध्ययन। जरा इनको हम स्लाइड के आधार पर देख ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर भारत किस स्थिति में है और राजस्थान किस स्थिति में नजर आता है। ठीक है, कौन सी आकृति किस विद्वान ने किस तरह से बताई? तो टी एच हैंडले हैं, उन्होंने राजस्थान की आकृति को विषमकोणीय चतुर्भुजाकार कहा, जो कि एक ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी थे, हेल्थ ऑफिसर थे। और ये आमेर के राजा मानसिंह राम सिंह जो सेकंड थे उनके दरबार में थे। इन्हीं के कहने पर पूरे जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया गया था। किसके कहने पर? टी एच हैंडले के कहने पर, क्योंकि ये एक डॉक्टर कह सकते हो या फिर आप एक हेल्थ ऑफिसर कह सकते हो। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा आगे? फिर हमने पढ़ा कि अक्षांश के आधार पर स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। फिर हमने देखा हमारे इस पूरी पृथ्वी पर राजस्थान कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में है। फिर हमने देखा कि कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है राजस्थान, और एशिया महाद्वीप की भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में नजर आता है हमें ये राजस्थान। के बाद फिर हमने आगे की ओर पढ़ा और देखा कि भारत के अंदर राजस्थान कहाँ है, तो भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में राजस्थान है और पाकिस्तान की पूर्व राजस्थान नजर आता है। सब बातों का अध्ययन किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा एक क्वेश्चन के रूप में कि किस तरह से कौन कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है और किसमें नहीं है। फिर हमने राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार देखा। दो विकर्णों का भी अध्ययन किया, 784 वाला विकर्ण और 850 वाला विकर्ण। तो अंतिम स्थिति हमने ये देखी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन से हैं, और ये जिले किस तरह से किस तहसील और किस तरह से गांव के रूप में यहाँ पर नजर आएंगे बच्चों। ठीक है, कल हम यहाँ पर अक्षांश और देशांतर स्थिति का अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्थान के दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा से होकर गुजरेंगी। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, अपने रजिस्टर बनाइए शानदार सा, उसमें आप कलरफुल तरीके से इनको बनाइए, लिखिए। ठीक है, और इनको याद कीजिए। ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सिलेक्शन को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी राजस्थान बच्चों।